नमस्ते यूपी लेखपाल के नॉन सेलेक्टेड साथियों। जैसा कि आपको पता है कि आपका लेखपाल का रिजल्ट भी आ चुका है और कुछ महीनों में, कुछ दिनों में जो सेलेक्टेड साथी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। तो जैसा कि आज हम लेखपाल का पेपर देख रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो बस उस चीज़ को पूछना चाहता हूँ कि जैसे मालूम है कि अगर कोई चीज़ प्रश्न पर आपत्ति करना हो तो उसके लिए आप अंग्रेजी को ही सही मानेंगे, अंग्रेजी का रूपांतर ही, जैसे इसमें दिया हुआ त्रुटि हो तो अंग्रेजी का रूपांतरण मान्य होगा। अगर अंग्रेजी का रूपांतरण मान्य होगा तो मेरे पास जो सेट डी है मेरे पास। तो अगर अंग्रेजी का रूपांतरण मान्य होगा तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है द कैंपेन अगेंस्ट विच प्रिंसली स्टेट वाज गिवन द कोड नेम ऑपरेशन पोलो। यहाँ पे आप स्टेट देख रहे होंगे, स्टेट मेंशन करा गया। और यहीं आप क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन इंडिया। अब यहाँ पे स्टेट्स को सही माने, 62 क्वेश्चन नंबर पे स्टेट्स को सही माने या 60 क्वेश्चन नंबर में स्टेट को सही माने, या फिर इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को गलत मानना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन पर कोई भी वो नहीं है, जो ऑप्शन सही है उसी को माना गया है। और इसी तरह आ जाए तो बहुत से क्वेश्चन पे स्कीम्स लिखी है, बहुत कोई क्वेश्चन पे स्कीम लिखी है। जैसा कि हम देखते हैं 79 और 80, जैसा कि 79 और 80 देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अंडर द कन्या विद्याधन स्कीम, तो स्कीम लिखी हुई है। और बहुत से क्वेश्चन पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे स्कीम्स लिखी हुई, जैसे देख विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, 77 पे भी देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स। बल्कि यहाँ सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन सही करना था, ना कि जो है एक से अधिक। जैसा कि हम लोग कुछ पेपर में देखते हैं जहाँ ऐसे ऑप्शन के बाद नीचे दिया रहता है या फिर ए या फिर बी या फिर ए बी दोनों, वहाँ पे भी स्कीम स्लैश करके एस लगाते हैं। वहाँ भी अगर एक आपका आंसर सही है तो स्कीम सही माना जाएगा, नहीं तो स्लैश करके एस लगा होता है। बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे आपका जो है यूपी पीसीएस का एग्जाम है, तो जैसे अगर आप उसमें देखेंगे तो स्कीम दिया हुआ है फिर स्लैश करके एस लगा हुआ है। क्यों? जैसा कि अगर आपका एक आंसर सही तो आपके लिए स्कीम वाला सही माना जाएगा, अगर आपके दो ऑप्शन सही हैं तो उसके लिए ए और बी सही है तो उसके लिए आपका स्कीम सही माना जाए। इसी तरह बहुत से क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप 85 में देख लीजिए, यहाँ भी स्कीम से दिया हुआ है। 86 में देख लीजिए, यहाँ भी स्कीम से दिया हुआ। इस तरह बहुत से क्वेश्चन आज हम पढ़ रहे थे मिले, जहाँ पे हमें लगा कि अगर कुछ क्वेश्चन जैसे अगर आप स्कीम से सही मान रहे हैं तो जहाँ सिर्फ स्कीम दिया हुआ एस नहीं लगा है वो गलत है, या फिर अगर स्कीम सही है तो या फिर ये गलत है। और जैसा कि आपको 60 और 62 पे दिखाई ही थे, वहाँ पे जो है जैसे ये स्टेट दिया हुआ है, या फिर ये स्टेट सही है या फिर ये स्टेट सही है, क्या बोलते हैं ये वाला, तो इन दोनों में कौन सा स्टेट सही है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आज लेखपाल का हम पेपर देख रहे थे, उसको पढ़ रहे थे आने वाले एग्जाम के लिए जीके को। तो हमें लगा कि इस तरह की बहुत से वो मिले। अब क्या सही है क्या गलत है अब ये तो हमें नहीं पता, पर हमें लगा शायद आप तक ये बात पहुंचाना चाहिए। तो जैसा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। धन्यवाद। लेखपाल की नॉन सेलेक्टेड अभ्यर्थी हूँ। जैसा कि अगर आप आगे भी हमें कुछ ऐसा चीज़ मिलेगा तो आप तक जरूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।